आप सब इन्हें 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 और इन्हें बहुत पावरफुल क्रिमिनल या गुंडा कहते होंगे, या अपने गली में रहने वाले किसी लोफर को। तो आप अब तक वहम में जी रहे हैं। आप इनके 1 या 2 मर्डर के केस सुन के इन सबको टॉप क्रिमिनल समझ रहे होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कुछ ऐसे भी सीरियल किलर्स रहे हैं जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 300 से ज्यादा मर्डर किए हैं, बल्कि इन सीरियल किलर्स में से एक को तो 900 साल की सजा सुनाई गई थी। और इतना ही नहीं, एक सीरियल किलर तो मारने के बाद उसे ही खा जाता था, वो भी कच्चा। तो आइए बारी बारी से आपको दिखाते हैं दुनिया के वो 5 सबसे खूंखार अपराधी जिनसे पुलिस की भी रूह कांपती थी। पहला था जेफरी डामर, जो रेप और मर्डर करने के बाद खाता था इंसानी मांस अमेरिका का। जेफरी डामर वो खूंखार हत्यारा था जिसने पहली बार सिर्फ 18 साल की उम्र में हत्या की थी। इसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो जेल से भाग निकला। इसके बाद तो उसने जो किया उसके बारे में जानकर आप हिल जाएंगे। जेफरी के निशाने पर महिलाएं होती थी। पहले वो उनके साथ रेप करता और फिर उन्हें मारकर उनका मांस खाता था। उसने 17 पुरुषों को भी मौत के घाट उतारा था। जब वो इन मर्डर के आरोप में पकड़ा गया तो पता चला कि वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी का शिकार था। जज ने उसके इस खूंखार वहशी करतूतों के बारे में जॉन जेफरी को 900 साल की सजा सुनाई। आप सोच रहे होंगे इंसान की उम्र तो 100 साल तक होती है, तो 900 साल की सजा कैसे सुनाई? तो बता दो, पहले के समय में ऐसी ही सजा मिलती थी, लेकिन जेल में ही किसी कैदी ने उसका मर्डर कर दिया। दूसरा था टेड बंडी, जिसने 36 कॉलेज छात्राओं को उतार दिया। मौत के घाट टेड बंडी भी अमेरिका का ही रहने वाला था। 70 के दशक में उसका खौफ कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच पसर गया था। वो कॉलेज स्टूडेंट का रेप करने के बाद उनकी हत्या कर देता था। टेड कितना वहशी था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उसके क्राइम रिकॉर्ड में 36 लड़कियों की हत्या दर्ज थी, लेकिन उसने इससे कहीं ज्यादा मर्डर किए थे जिसकी जानकारी ही नहीं मिली। टेड बंडी एक बार जेल से फरार भी हो गया, लेकिन जब आखिरी बार वो अमेरिकी पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसके केस का ट्रायल टीवी पर दिखाया गया। आखिर में उसे सजा के तौर पर बिजली वाली कुर्सी पर बिठाकर मार दिया गया। तीसरा था जैक द रिपर, जो चिट्ठी लिखकर पुलिस को देता था जुर्म का ब्यौरा। जैक द रिपर लंदन का वो खूंखार सीरियल किलर था जिसका असली नाम लोगों को आज तक नहीं पता। इसके निशाने पर सिर्फ वेश्याएं रहती थीं। सन 1800 के आसपास जैक द रिपर वेश्याओं के लिए मौत का दूसरा नाम बन गया था। वो हत्या करने के बाद शरीर के हर टुकड़े को काटकर अलग कर देता था और फिर पुलिस को चिट्ठी लिखकर अपने जुर्म का ब्यौरा देता था। आखिर तक पुलिस इस हत्यारे को ढूंढ नहीं पाई और जैक द रिपर का राज आज तक दफन ही है। चौथा था एलोंसो लोपेज, जिसने किए थे 300 मर्डर और सबकी सब लड़कियां। एलोंसो लोपेज वो खूंखार अपराधी था जिसके जुर्म को जान के पुलिस भी कांप गई थी। कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में लोपेज ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 300 कत्ल किए थे। 80 के दशक में जब यह पकड़ा गया था तो पुलिस ने इसकी निशानदेही पर 50 लड़कियों की लाश बरामद की थी। लोपेज का इतना खौफ था कि उसे मॉन्स्टर ऑफ अंडस कहा जाने लगा था। इतने मर्डर के बाद भी उसे सिर्फ 20 साल की सजा हुई। इसके बाद लोपेज रिहा हो गया। बाकी जिंदगी लोपेज गुमनामी के अंधेरों में ही रहा और किसी को उसका पता नहीं चला। पांचवा था डॉक्टर डेथ, जिसने अपने सैकड़ों मरीजों को ही मार डाला। डॉक्टर डेथ का असली नाम हेरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन था। हेरोल्ड पेशे से डॉक्टर ही था, मगर थोड़ा सनकी था। वो 1972 से 1998 तक लंदन में ही डॉक्टरी करता था, लेकिन इसी बीच उसने अपने 218 मरीजों का ही मर्डर कर डाला। जब कुछ लोगों ने उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी, तब जाकर उसकी हैवानियत का खुलासा हुआ। कहा तो जाता है कि 218 मर्डर सिर्फ रिकॉर्ड पर थे। उसने कितनी हत्याएं की थी इसकी गिनती खुद डॉक्टर डेथ को भी नहीं मालूम थी। उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली। ये थे टॉप 5 सीरियल किलर। अगर आपको इनमें से किसी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में उस सीरियल किलर का नाम के साथ डिटेल कमेंट कर देना। तब तक लिए एंजॉय योर लाइफ।